2021 के अंदर Hyundai ने पाकिस्तान की पहली डी सेगमेंट सेडान, जो कि करोला और सिविक से थोड़े बड़े साइज़ की गाड़ी है, पाकिस्तान की पहली लोकल असेंबल्ड डी सेगमेंट सेडान को लॉन्च किया था। आज इस गाड़ी का जो ये वाला वेरिएंट है 2500 सीसी वाला वेरिएंट, ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब है, और जो इसका 2000 सीसी वाला वेरिएंट है वो तकरीबन 91-92 लाख रुपए के करीब है। नबील का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फाइनेस्ट व्हील से, जिन्होंने आज ये गाड़ी हमें रिव्यू के लिए दी। बुखारी फेस 6 में आप इनका शोरूम है फाइनेस्ट व्हील्स के नाम से। आप अगर कोई भी गाड़ी की आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप इनके पास जा सकते हैं। शुरू करते हैं सोनाटा का रिव्यू। इस गाड़ी में आपके पास ये फ्रंट व्हील ड्राइव का 4 सिलेंडर ड्यूल ओवरहेड कैम 2500 सीसी का इंजन है। इसका जो लोअर ट्रिम वेरिएंट है उसमें 2000 सीसी का वेरिएंट इंजन आता है, ये 2500 वाला वेरिएंट है। और इस गाड़ी में आपके पास 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, साथ में 180 हॉर्स पावर और 232 न्यूटन मीटर टॉर्क के इंजन जनरेट करता है। गाड़ी की जो डिज़ाइन फिलॉसफी है दैट इज़ वेरी इन अपवर्ड कर्व वाली डिज़ाइन फिलॉसफी, दैट्स हाउ आई वुड कॉल इट। अब अगर आप इसके अंदर फ्रंट पे आते हैं तो आप यहाँ पे देखें तो आपका ये अपवर्ड कर्व में आती है, आपका क्रोम की स्ट्रिप आती है नीचे पूरी गाड़ी के अंदर, ये पूरी चलती जाती है और दूसरी तरफ जाकर फिर से वो अपवर्ड कर्व में उठती है। एक बहुत ही बड़े साइज़ की आपकी जो है इसके अंदर रेडिएटर ग्रिल आ जाती है। नीचे आपके पास बम्पर लिप दिया हुआ है जो कि बम्पर का अपना एक हिस्सा है। यहाँ पे आप आ जाते हैं तो क्वाट्रा एलईडी बल्ब्स आपके पास इसमें आते हैं, और आपकी डीआरएल जो है वो यहाँ से ऐसे ऊपर जाती है, और ये जो क्रोम की स्ट्रिप आपको दिख रही है यहाँ पे आगे जाके वो क्रोम की स्ट्रिप में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अंदर आपकी डीआरएल पूरी आती है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो अगर आप इसकी डीआरएल स्ट्रिप को देखते हैं तो यूँ आती है, और यहाँ पे आपकी डीआरएल आ रही है, और यहाँ पे आते 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 वो जो है आपकी क्रोम के अंदर मर्ज हो जाती है, और गाड़ी का जो क्रोम की पूरी एक स्ट्रिप जा रही है वो थ्रू आउट गाड़ी पे फॉलो करती है। अगर आप यहाँ से आके इसको साइड पे देखते हैं तो ये गाड़ी के पूरे साइड पे शीशों के ऊपर वही क्रोम की स्ट्रिप आ रही है, और इसको लाके यहाँ पे अगेन वही अपवर्ड कर्व में वापस घूम जाती है, जो कि आपको पूरे शीशे के साथ घूमती है। इसी तरह आप गाड़ी के साइड पे आ जाते हैं तो आपके पास दरवाज़ों में स्मार्ट एंट्री का बटन दिया हुआ है, जिससे आपके डोर मिरर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट हो जाते हैं। 2 कर्व लाइंस जो हैं इस गाड़ी की बहुत प्रोनाउंस्ड हैं। एक आपकी यहाँ पे ऊपर ये 2 एक कर्व्स इस तरह से आ रही हैं, जो कि ऊपर आते 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 एक होती हैं और फिर नीचे आके वापस से 2 हो जाती हैं। मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो नीचे यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे आगे कम है, और फिर आगे की तरफ आगे बढ़ जाता है। और इसी तरह से नीचे भी आपके पास आ रही है, जो कि मोल्डिंग नॉर्मली जैसे होती है, यहाँ पे भी इसी तरह आपकी है। यहाँ पे आगे बिल्कुल फ्लश हो जाती है और पीछे आके दोबारा से वो उसी तरह बढ़ जाती है। तो ये 2 इसके अंदर कर्व लाइंस इस तरह से आती हैं, जो कि गाड़ी को एक बहुत ही खूबसूरत साइड लुक देती है। नीचे अगर आप देखते हैं तो साइड स्कर्ट या आपका जो नीचे का फुटबोर्ड होता है वो एक साइड स्कर्ट और फुटबोर्ड एक ही यूनिट के अंदर नीचे आ जाता है। इसी तरह आप गाड़ी के अंदर अगर अलॉय रिम्स पे आते हैं तो परेली P0 टायर हैं इस गाड़ी में, जो कि शुरू में बहुत ही मशहूर हुए थे कि जी इस गाड़ी में परेली के टायर्स आ रहे हैं। 18 इंच के ये अलॉय रिम्स के साथ आते हैं। टायर्स के अंदर लोगों को काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट और रोड कंडीशन के हिसाब से ये जो प्रोफाइल है 45 प्रोफाइल का टायर, ये थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से लोगों के टायर फूलने की काफ़ी कंप्लेंट्स इसके अंदर आई हैं। अलॉय रिम भी अगर आप देखते हैं तो एक नहायत ही खूबसूरत किस्म का अलॉय रिम का डिज़ाइन इसमें आता है। अगर हम गाड़ी के पीछे आ जाते हैं तो आप अगर लाइट्स के ऊपर देखते हैं तो ये आपको ऐसे डिफ्यूज़र्स टाइप के लाइट के ऊपर दिखते हैं, और जो अपवर्ड कर्व की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपकी जो लाइट है वो इससे अपवर्ड कर्व में नीचे से पूरी एक स्ट्रिप जाती है और ऐसे ऊपर अपवर्ड कर्व में आ जाती है। जो इसकी टेल लाइट है ये पूरी इसकी टेल लाइट है, और अगर आप इसको ये वाले हिस्से को माइनस करके देखें इतना, तो ये कुछ आपकी जो सिविक एक्स है उससे मिलती जुलती आपकी लाइट का डिज़ाइन बनता है। अलबत्ता सिविक एक्स के अंदर लोग ये जो नीचे वाली स्ट्रिप है इसको ऊपर की तरफ लगा देते हैं, इस गाड़ी के अंदर उन्होंने नीचे से उसकी पूरी स्ट्रिप दी हुई है। सोनाटा की बैजिंग हुई हुई है, जो कि इंडिविजुअल लेटर्स के साथ है। ये 2.5 वेरिएंट है तो इसमें 2.5 यहाँ पे आ रहा है। जो 2 लीटर वाला वेरिएंट है उसमें आपके पास वो खाली होते हैं। अच्छा, नीचे आप आ जाते हैं तो रेयर डिफ्यूज़र में आपके पास पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, नीचे क्रोम की स्ट्रिप भी आ जाती है। इंडिकेटर लाइट आपकी यहाँ आ जाती है, जबकि रिवर्स लाइट आपकी इधर नीचे डिफ्यूज़र में आती है, सामने पीछे और आगे पार्किंग सेंसर्स भी गाड़ी में दिए हुए हैं। यहाँ पे ये आपके पास एक इधर रेयर स्पॉइलर आते हैं, जो कि अगेन डिक्की के अंदर इंटीग्रेटेड है। ऊपर आपके पास आपका शार्क फिन एंटेना, और जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो ऑडी स्टाइल का, जिस तरह से ऑडीज़ में आता है A7 A5 वगैरह में, ऊपर आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप भी आते हैं।
इलेंट्रा की तरह इसके अंदर भी आपको डिक्की खोलने का जो बटन है वो ये दिया हुआ है। तो ये आपका डिक्की इस तरह से खुल जाती है और अगर एक अच्छी खासी 510 लीटर की इसमें ट्रंक स्पेस है और नीचे आपके पास एक फुल साइज स्पेयर व्हील विद टायर चेंजिंग एंड एवरीथिंग आ जाता है। रेयर कैमरा अगर आप देखते हैं तो वो भी आपका यहाँ पे है, जो कि एक बड़ा कंसील्ड किस्म का रेयर कैमरा है, इसके ट्रंक के अंदर ही आपको दिखता है। गाड़ी में अब वेलकम वाला फीचर भी, अगर मैं चलता हुआ हूँ और मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी हो तो उसके मिरर्स जो हैं वो खुद ही अनफोल्ड हो जाते हैं। अलबत्ता गाड़ी अनलॉक जो है वो नहीं होती, वो उसके लिए आपको बटन दबा के ही अनलॉक करनी पड़ती है। गाड़ी के दरवाजे में आप आ जाते हैं तो एक ग्रे और बेज कलर का पूरा इंटीरियर थीम चल रहा है। ये आपके जो ट्विटर्स हैं ये बाय फैक्ट्रीज में आते हैं। बेज में आपके पास ये जो बटन्स की फील है, जो ऑटो पे चारों बटन्स हैं विद द क्रोम लिपिंग, और आपके जो मिरर्स के कंट्रोलर हैं विद क्रोम लिपिंग एंड सिल्वर, काफ़ी गाड़ी को प्रीमियम किस्म का फील आपको यहाँ पे देते हैं। विंडो का चाइल्ड लॉक आपका यहाँ, ये आपका विंडोज़ का आपका चाइल्ड लॉक ये आ गया, ये आपके दरवाज़ों का लॉक और अनलॉक इस तरह आ गया, तो काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। इसी तरह आपका जो डोर हैंडल है ये भी एक ब्रश क्रोम फिनिश के अंदर है और यहाँ पे भी यही अपवर्ड कर्व आपका यूँ पूरी दरवाजे के अंदर जाता है, जो कि गाड़ी की पूरी डिज़ाइन थीम के अंदर आपको फील होता है। फिर आप यहाँ पे देखते हैं आपका डोर सील के अंदर सोनाटा का डोर सील आ जाता है। इस तरफ आप आ जाएँ तो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रंक खोलने का बटन, उसके अलावा आपका जो पार्किंग ब्रेक है, जो ई ब्रेक कहलाता है, वो यहाँ आ जाता है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का एलिमिनेशन कंट्रोल करने के लिए, और जो बोनट का आपका है लैच वो यहाँ पे आ जाता है। स्टीयरिंग को अगर आप देखते हैं तो वैसे तो एक गोल स्टीयरिंग है, लेकिन जो इसके अंदर ये पूरा जो इस तरह से कर्व के अंदर उन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट फील देता है, और क्रोम आपको इसका फिर से वही एक अपवर्ड कर्व की तरफ की फीलिंग देता है। बीच में आपका Hyundai का लोगो आ जाता है। इस तरफ आपके पास आपके मोड सेलेक्टर वगैरह ऑडियो के लिए आ गए, यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल और इस स्क्रीन को कंट्रोल करने का आ गया। पुश स्टार्ट का बटन आपका इस तरफ दिया हुआ है अंदर की तरफ, जिसको आप ब्रेक पे अगर पैर रख के मैं पुश स्टार्ट से गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरे का पूरा एक 12 इंच की स्क्रीन है, और इसके साथ आपका जो दूसरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी एक अदद स्क्रीन के अंदर आता है। अगर आप सामने देख सकें 2500 वाली गाड़ी के अंदर आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले भी दिखाता है, जो कि अगर आपको इस कैमरे के अंदर आ रहा है, ये आपका हेड्स अप डिस्प्ले, ये आपका हेड्स अप डिस्प्ले है। ये अगर आप मेरी उंगली के साथ देखें बिल्कुल तो 0 किलोमीटर/आवर की जो स्पीड दे रहा है, दैट्स योर हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि आपको इस गाड़ी में आता है। फिर स्टीयरिंग के साथ आपके पास यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि क्या ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये आप जैसे अपनी स्क्रीन को पूरी इंफॉर्मेशन इसमें इस तरह से आपकी आ रही है। फिर आप क्या क्या से कहते हैं, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, पूरी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहीं पे मिलती है। फिर हम अगर इसमें आ जाते हैं तो ये आपके बेसिकली ऑडियो कंट्रोल्स के सारी चीज़ें आ गई, जिसका यहाँ से ताल्लुक़ है। गाड़ी में बैठे हुए काफ़ी आपको जो है प्रीमियम किस्म की फ़ील मिलती है इस गाड़ी के अंदर। आपका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है आपके पास इस गाड़ी में। आपके पास ये एक स्क्रीन आ गई जो कि आपको अगेन वो स्टीयरिंग के साथ ही, मतलब जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसके साथ ही निकलती हुई आती है, अलहदा से प्रोट्रूड होकर फील नहीं करती। आप अगर ये आपके जो एसी के वेंट्स उनकी भी फील देखते हैं तो काफ़ी प्रीमियम फील देती है। हैज़र्ड्स आपका ये मर्सिडीज़ के अंदर एक आता था बहुत पहले, का जो हैज़र्ड्स ऑन करते थे, जो बटन है वो भी उसी तरह से जो है ब्लिंक करता था। सो दैट फील्स वेरी वेरी मच लाइक अ मर्सिडीज़ कंट्रोल। यहाँ पे आपके पास आपके जो है वायरलेस चार्जर आ जाते हैं, उसके साथ USB के चार्जर और 12 वॉट का पावर आउटलेट, ये सब आ जाता है, और यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी है। गियर में आपके पास पार्किंग का बटन है R&D, कोई लेवर नहीं है, ये यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है, जो कि आपके हाथ के कंट्रोल के अंदर ही आ जाता है। अगर मैं आपको इसे दिखाना चाहूँ तो PRN और फिर D, ये सारे लाइट अप हुए हैं, और जो बटन को मैं सिलेक्ट करूँगा जिसके को रेड में सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा, अगर मैं इसके रिवर्स में जाता हूँ और आप कैमरा देखें तो इसका जो कैमरा है वो लाइंस आपकी जैसे जो चेंजिंग वाला कैमरा आता है, जो आपको बताता है एग्जैक्टली ये गाड़ी की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है रिवर्स करते हुए। अच्छा, फिर इस गाड़ी के अंदर आपके पास यहाँ पे ड्राइव मोड का बटन एक आ जाता है। आपके पास ये जो है पार्किंग सेंसर का बटन आ गया, इसके बराबर में आपके पास 360 व्यू का बटन आ गया, जो कि अगर मैं दबाता हूँ
यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स का बटन आ गया आपके पास यहाँ पे। यह आपका जो ड्राइव मोड का बटन है, और ये ब्रेक का ऑटो होल्ड आ गया आपका। जो ड्राइव मोड है आपका, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अगर मैं इसके अंदर आपका मोड कंफर्ट में जाता हूँ, स्पोर्ट में जाता हूँ, तो पूरा रेड हो जाता है। कस्टम, स्मार्ट, एको, ग्रीन, कंफर्ट एंड स्पोर्ट। सो ये आपके सारे इसमें ड्राइव मोड्स आ जाते हैं। साथ में ब्रेक, इधर आपके पास ये साथ में ब्रेक ऑटो होल्ड का बटन आ गया। फिर 2 कप होल्डर्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। आर्मरेस्ट आपकी जो है ये इस तरह से खुल जाती है, और एक मुनासिब साइज़ की स्टोरेज स्पेस आपके पास इधर आर्मरेस्ट में भी आ जाती है। ऊपर आप देखते हैं तो ये आपका जो है पैनोरामिक रूफ है पूरा, जो आपकी एक काफ़ी बड़े साइज़ का है। और ये जो है आपका रेयर कर्टन का बटन है। इसमें जो फैक्ट्री से एक रेयर कर्टन भी आता है जो कि पावर्ड है, ये 2.5 वाले में आता है। आगे वाली तो बन गई रेयर कर्टन वाली। ये अब इधर आ जाओ। ग्लव कंपार्टमेंट। हाँ, ग्लव कंपार्टमेंट करते हैं। सनवाइज़र में आपके पास मिरर आता है, और साथ में आपके पास यहाँ पे ऊपर कर्टेसी लाइट है जिसका बटन अलहदा से है, आप उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और ये चीज़ आपके दोनों सनवाइज़र्स के अंदर आ जाती है। फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ग्लव कंपार्टमेंट है, जो कि अगेन काफ़ी मुनासिब साइज़ का आपके पास ग्लव कंपार्टमेंट आ जाता है। जो आपकी ड्राइवर सीट है वो आपकी 8-वे ड्राइवर सीट है विद लंबर सपोर्ट, जिसमें आप लंबर सपोर्ट आ जाता है। ये आपके आगे पीछे, ये आगे पीछे, ऊपर और नीचे, ये सारे कंट्रोल्स इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं। अब जो पैसेंजर सीट है आपकी, इसमें आप ना तो लंबर सपोर्ट है ना ऊपर नीचे होती है, तो ये सिर्फ आपकी आगे पीछे और जो बैक है उसका सपोर्ट आता है। तो इसके अंदर आपके पास 4-वे पावर्ड है, जबकि दूसरी वाली आपकी 8-वे पावर्ड सीट आती है। और अगर आप इस दरवाजे के अंदर देखते हैं पैसेंजर साइड के, तो आप दरवाजे को लॉक और अनलॉक करने का बटन यहाँ पे भी दिया है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है। क्योंकि अक्सर होता है कि आप किसी के साथ बैठे हो तो गाड़ी कोई और चला रहा है, आप साथ में ड्राइवर के बैठे हुए हैं कोई भी, एंड यू वांट टू लॉक द कार या अनलॉक द कार, सो यू कैन डू इट व्हाइल यू आर सिटिंग इन द पैसेंजर सीट। पीछे की सीट पे गाड़ी में, जैसा कि एक डी सेगमेंट सेडान से आप एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी खुली जगह है, और मैं बहुत कंफर्टेबली बैठूँ विद रिस्पेक्ट टू द हेड स्पेस दैट इज़ देयर इन द लेग स्पेस, एंड आई एम 5'8", तो अगर कोई मेरे ख्याल में 6 फुट का भी बंदा होगा तो बड़े आराम से बैठेगा। अलबत्ता जो बीच वाली सीट है इसकी, यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा एक हम्प किस्म की चीज़ आती है, तो अगर मैं इसके बीच में बैठता हूँ तो मेरा सर जो है वो आपकी छत से थोड़ा टकरा रहा है। तो बीच वाली सीट, मतलब ऑल्दो इसमें आराम से 3 बड़े बैठ सकते हैं, लेकिन जो बीच में थोड़ा बैठा होगा उसको थोड़ा सा जगह कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठेगा, क्योंकि सर मैं 5 फुट 8 हूँ और मेरा भी सर इसमें कर रहा है ब्रश। इसकी आर्मरेस्ट निकाल के अगर हम देखते हैं तो आर्मरेस्ट में बस यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। आगे आप देखते हो तो रेयर एसी के वेंट्स, और उसके नीचे आपके पास एक अदर यूएसबी का चार्जिंग सॉकेट आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह अगर आप छत की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास कर्टेसी लाइट हैं, जो कि पीछे भी दोनों तरफ आपके पास दी हुई हैं। एयरबैग्स की अगर हम बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपके पास आगे के 2 एयरबैग्स के साथ साथ पिलर्स में भी एयरबैग्स हैं, और अगली सीट्स के अंदर भी अगर आप देखें तो अब एयरबैग हैं। तो इसके अंदर कोई आपके पास 6 एयरबैग्स इस गाड़ी में आ जाते हैं। एक और चीज़, जो पिछले इसके शीशे हैं उनमें भी आपके पास ये मैनुअल वाला कर्टन आता है। पीछे का तो आपका जो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि वो ऑटो है। यहाँ पे आपके पास इस तरह से मैनुअल कर्टन आ जाता है अगेन, जो कि आप इस तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं दोनों तरफ। वेरी ऑडी काइंड ऑफ अ फील, एंड दिस इज़ वो A6 और 5 सीरीज़ की लीग की गाड़ी। तो दैट्स व्हाट इट इज़। अब चला के देख लेते हैं कि गाड़ी की ड्राइव कैसी है। ये तो मैं शायद दुनिया का आखिरी आदमी हूँ जो सोनाटा का रिव्यू कर रहा है, क्योंकि भैया गाड़ी अरेंज नहीं हुई थी पहले, सिंपल सी बात है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर भी आपके पास जो फिज़िकल डोर लॉक्स हैं वो नहीं हैं, वही आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक वाली कहानी है, जो कि आजकल बहुत सारी गाड़ियों में आ रही है। मैं इस मामले में थोड़ा सा ओल्ड स्कूल ज़रूर हूँ, तो मुझे जो है ये पर्सनली चीज़ पसंद नहीं है। बाकी फ़र्स्ट फील जो है गाड़ी का, वो तो आपको फील होता है कि आप एक लग्जरी प्रीमियम क्वालिटी की गाड़ी में बैठे हुए हैं।
लेकिन जो फर्स्ट ड्राइव फील है मुझे इस वक्त, दैट इज़ अ वेरी what how should I put it, your regular everyday car feel. ड्राइव के अंदर मुझे वो जो एक, अगर आप प्रीमियम गाड़ी है और जो आपको एक फील हो रही है वो आपको बिल्कुल कोई जर्मन गाड़ी वाला फील मिल रहा है, बट जो ड्राइव का इनिशियल जो फील है, दैट्स अ वेरी मच ऑफ अ रेगुलर एवरीडे व्हीकल फील. करोड़ रुपए की इस वक्त ये गाड़ी है. इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखते हो तो आपको इसके साथ नई वाली सिविक मिल रही है इसकी प्राइस के करीब करीब जो आ गई है. तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी तो फील होती है. ऑब्वियसली नई सिविक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर एक ऑप्शन फील होता है. उसके साथ अगर हम और इस पे बात करते हैं तो गाड़ी की जो सस्पेंशन है, दैट इज़ डिसेंट सस्पेंशन. बहुत स्टिफ नहीं है, काइंड ऑफ अ सॉफ्ट सस्पेंशन. ये जो एसी का आपका जो डिस्प्ले आता है, वो आपका ये जो नॉब है उसी के अंदर उसका एसी का डिस्प्ले भी आ जाता है, विच फील्स काइंड ऑफ अ नाइस कॉर्की थिंग. फ्यूल पे ये गाड़ी तकरीबन शहर के अंदर जो इसके ऑफिशियल फिगर्स हैं वो कोई 10 देती है और हाईवे पे 12 देती है. अलबत्ता जो इसके ओनर से मेरी बात हुई है वो मुझे बता रहे हैं कि थोड़े उसमें कम ही है, मतलब 8 और 10 के फिगर्स हैं. स्टिल 2500 सीसी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है विद द साइज़ एंड द वेट ऑफ द कार. इतने कोई बुरे नंबर्स नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा, नॉर्मल मोड पे भी हमारी गाड़ी को पुश करते हैं. द कार डज नॉट फील अंडर पावर्ड. एट द सेम टाइम आपको कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं फील होती है कि कोई बहुत गाड़ी भाग रही है, बहुत पावर में है गाड़ी. थोड़ा सा खुला रोड आता है तो इसका स्पोर्ट्स मोड में डाल के वो भी चेक कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स मोड में कैसा रिस्पॉन्स दे रही है. नॉर्मल मोड के अंदर मतलब इट इज़ परफॉर्मिंग हाउ यू वुड एक्सपेक्ट अ 2500 सीसी गाड़ी टू परफॉर्म. तो बहुत ज़्यादा क्रेजी पावर वाले सीन्स नहीं है इस गाड़ी में. आई वुड लाइक टू ट्राई द स्पोर्ट्स मोड दो. उसमें देखते हैं कि उसमें कोई कितना एक कोई फ़र्क आता है इस गाड़ी की ड्राइव के अंदर. पार्ट्स Hyundai के महंगे हैं. दैट इज़ समथिंग जिस पर बहुत लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं. 3 लाख रुपए की शायद इसकी हेडलाइट है खाली, तो वो दैट इज़ देयर. हाँ जी, हाँ जी. तो अब स्पोर्ट्स मोड में देखते हैं क्या करती है गाड़ी. और जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल इंगेज हुआ है एंड यस, गाड़ी का डेफिनेटली रिस्पॉन्स में फ़र्क पड़ता है एंड एक सिग्निफिकेंट किस्म का फ़र्क है. और जब वो गाड़ी को आप पुल करते हैं तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट ब्लिंक करती है बिकॉज गाड़ी जान मार रही है, वो आपको पता चल रहा होता है. सो या नाइस. And now let's try the echo mode also. अब मैं echo मोड में आ गया हूँ और इसमें आपको बिल्कुल फील हो रहा है कि गाड़ी जो है ना बहुत अपने आप को कंस्ट्रेन कर रही है पावर को. सो आई गेस नॉर्मल ड्राइविंग के लिए जो इसका कंफर्ट मोड है दैट इज़ दी मोड टू ड्राइव इन. उसके अलावा सही है. अच्छा, इंटरनेशनली ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों की बातें हो रही हैं कि जी इंटरनेशनल गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है और पाकिस्तान में गाड़ी फेल हो जाएगी एंड ऑल दैट. अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं है. गाड़ी पाकिस्तान में कामयाब भी है एंड लोगों को पसंद भी आ रही है, लोग चला भी रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं. तो अगर आप उस चीज़ से घबरा रहे हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि गाड़ी की एक्सेप्टेबिलिटी है अभी भी एंड द कार इज़ वेल रिसीव्ड एंड वेल लाइक्ड बाय एवरीवन. गाड़ी की ब्रेक भी अच्छी है. आई जस्ट चेक्ड दैट. ज़रूरत नहीं पड़ी थी खाली चेक करने के लिए कि गाड़ी क्या करती है. तो द ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि
गाड़ी भाग रही है वो तो एक अलग चीज़ है, उसके बाद गाड़ी के रुकने का रिस्पॉन्स कैसे है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो भाग गई और उसके बाद रुकी नहीं तो फिर घबराना चाहिए, घबरा सकते हैं उसके बाद आप। एंड जो उसके हेड्स अप डिस्प्ले उसकी विजिबिलिटी अच्छी है, उस पर जो आपको स्पीड बताते हैं तो वो भी एक अच्छी विजिबिलिटी है हेड्स अप डिस्प्ले की। टर्निंग साइकिल भी गाड़ी का जो है मुनासिब है, मतलब मैं इन डिफेंस की गलियों में भी अगर इसका यू टर्न लेना चाह रहा हूँ तो अच्छा टर्निंग साइकिल है, तकलीफ़ और परेशानी नहीं दे रही है गाड़ी। 360 ये कैमरे का एक बटन इसमें दिया हुआ है जो कि नॉर्मली 360 का होता है, लेकिन इस गाड़ी में 360 नहीं है। आप उस बटन को प्रेस करते हैं वो खाली गाड़ी का पिछला कैमरा ऑन हो जाता है। सो आई गेस इंटरनेशनल वेरिएंट्स के अंदर इसके 360 आया है, इसमें नहीं है। वो बटन जो है वो उसके साथ कनेक्टेड है। ये हमारा रिव्यू था इस Hyundai सोनाटा का, काफ़ी लेट था लेकिन जब अरेंज हो गई। नबील का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, फाइनेस्ट व्हील्स बुखारी फेस 6, जिन्होंने आज हमें ये गाड़ी दी है रिव्यू के लिए। अगर आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप नबील से रब्ता कर सकते हैं। रिव्यू कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर रशीद, बैम व्हील्स।